अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। उपेंद्र कुशवाहा बिहार में यात्रा निकाल रहे हैं और इसी को लेकर के विपक्ष पूरी तरीके से हमलावर हो चुका है। राजद कोटे से इस्लामपुर के विधायक राकेश कुमार रोशन ने उपेंद्र कुशवाहा पर हमला किया है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से आप यात्रा निकाल रहे हैं तो कोरोना वायरस को लेकर के मारे गए लोगों से पहले जाकर के मिलिए, उसके बाद यात्रा निकालिए। कोरोना वायरस को लेकर के मजदूर लौट आए हैं और उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो इसके बारे में भी आप लोग सोचिए। सिर्फ यात्रा करने से आपकी राजनीति पूरी नहीं होगी, आप कम से कम गरीबों की मदद करें। वही इस्लामपुर के विधायक ने कहा कि यह लोग बस नाम की यात्रा निकालते हैं। यह लोग हर जगह जाकर वहां के अधिकारियों से वसूली का काम करते हैं, चाहे वह नीतीश कुमार हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जेडीयू के वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष RCP सिंह हो। यह सारे लोग पहले नीतीश कुमार यात्रा निकालते थे, फिर आज RCP सिंह ने यात्रा निकाला और फिर उपेंद्र कुशवाहा यात्रा निकाल रहे हैं। अधिकारियों से वसूली करने के लिए तमाम चीज़ें वो लोग कर रहे हैं। आइए सुनते हैं पूरी उनकी बातों को। जाति की पार्टी है और जो चेहरा है आपके सामने ऊपर से नीचे तक, आप उसका यदि विश्लेषण करेंगे तो आपको स्वयं उत्तर मिल जाएगा। अब ललन सिंह का जहाँ तक प्रश्न है, तो ललन सिंह एक ऐसा व्यक्ति हैं जनता दल यूनाइटेड में जिन्होंने नीतीश कुमार को सत्ता तक पहुँचाने का काम किया। सबसे बड़ा यदि किसी का सहयोग है नीतीश कुमार को बिहार की सत्ता तक पहुँचाने का, तो वो ललन सिंह को है। और नीतीश जी पहले से इसी परंपरा को कायम रखे हुए हैं, यूज एंड थ्रो का। यूज किए, थ्रो कर दो। उसी तरह से हमारे ललन सिंह भी शिकार हो गए यूज एंड थ्रो में। उनको मिलना चाहिए था मंत्री परिषद में जगह, लेकिन उनको जगह नहीं मिला, जिससे बिहार के खास करके जनता दल यूनाइटेड के जो कार्यकर्ता हैं, समर्पित कार्यकर्ता हैं, उनके बीच तो तकलीफ जरूर है, क्योंकि RCP सिंह तो ये कोई पॉलिटिकल आदमी है नहीं। ये तो आए थे, ब्यूरोक्रेट्स थे भी। इन्होंने IAS का पद से ये इस्तीफा दे करके ये राज्यसभा में गए और राज्यसभा में जाने के बाद इनको इतना बड़ा तोहफा मिल गया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हो गए, मंत्री भी हो गए। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के इशारे पे हो रही है और नीतीश जी का यही सोच रहा है कि वो अपनी पार्टी को एक जाति विशेष की पार्टी के रूप में बनाना चाहते हैं, जिसका नमूना आपके सामने है। कैसे रहेगा जहाँ पे सत्ता का आपस में वर्चस्व की लड़ाई होगी, तो वहाँ ठीक कैसे रहेगा? ललन सिंह जैसे सीनियर आदमी जो बहुत दिन से लोकसभा के सदस्य हैं, उनको छोड़ दिया गया। रविशंकर बाबू को ड्रॉप कर दिया गया। गिरिराज सिंह को प्रमोट कर दिया गया उनका मंत्री परिषद दे करके। तो इस तरह से ये जो घटनाएं हो रही है, ये तो बता रही है कि कहीं ना कहीं अंदर में खिचड़ी पक रहा। इसके पहले भी आप देखिए तो इनके जो सहयोगी दल के लोग हैं, मांझी जी हों या आपके साहनी हों, ये लोग लगातार सरकार के खिलाफ टिप्पणी करते रहे हैं और टिप्पणी करने के बाद भी सरकार इनकी बातों को सुन करके चुप्पी साध लेती है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें बताती है कि अंदर खाने में इन लोगों के पास सही चीज़ नहीं है। और इसी को देख करके हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि बिहार की सरकार बहुत जल्द ही जाने वाली है और हम लोग समझते हैं कि इस हालत में सरकार जल्द जाएगी। बिहार संक्रमण से जो बिहार की जनता ग्रसित थी, इलाज के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में, बेड के अभाव में, दवा के अभाव में, गैस सिलेंडर के अभाव में, हमारे यहाँ लगभग 10,000 लोग मरे पूरे बिहार में सरकारी आंकड़ा के अनुसार। तो क्या उसके मातम पोषी के लिए जा रहे हैं? यदि मातम पोषी के लिए जा रहे हैं तो केंद्र सरकार ने जो घोषणा किया कि 4 लाख रुपया हम देंगे मृतक को, वो पैसा पहुंचवा देते पहले, तो लोगों को लगता कि भाई उपेंद्र कुशवाहा जी मातम पोषी करने आ रहे हैं। दूसरी बात है कि बिहार के अंदर अभी जो सबसे बड़ा फिर मुद्दा खड़ा हो गया, कोरोना के खत्म होने के बाद बिहार में बड़े पैमाने पर मजदूरों का पलायन हो रहा है। सारे मजदूर फिर जहां से आए थे वहीं लौट रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार के पास कोई काम है ही नहीं। तो जब काम नहीं है, इनका मनरेगा का योजना सारा फेल है, इनका ग्रामीण विकास फेल है पूरा,
तो इस स्थिति में यदि ये यात्रा कर रहे हैं तो इनको तो विश्वास दिलाना चाहिए गरीबों को, गांव में रहने वाले लोगों को, कि हम तुमको रोजगार का अवसर बिहार में देंगे, तुम मत जाओ बाहर जा हमारे यहाँ से, और माइग्रेंट लोगों को रोकने का प्रयास करें। लेकिन इस संबंध में भी नीतीश कुमार एक शब्द नहीं बोलते, इनकी सरकार नहीं बोलती। हम लोग जब आवाज उठाते हैं तो कहते हैं कि सबको काम मिल रहा, काम किसको क्या मिल रहा है। गांव के अंदर आप जा करके देख सकते हैं, अभी कृषि का कार्य चल रहा है, इसके चलते गांव में जो कृषि से संबंधित मजदूर हैं उसको काम तो मिल जा रहा है, लेकिन बाकी मजदूर जो बाहर से लौट के आया कोरोना में, वो आज काम के अभाव में दर दर भटक रहा है और लाचार होकर के पुनः उसको अपने वहां जहां से आया वहीं से वापस जाना पड़ रहा है। तो इस हालत में इस यात्रा का क्या मतलब होगा? बिहार का विकास के सवाल पर यदि कोई यात्रा हो, चूंकि उन्होंने कोई विजन भी स्पष्ट नहीं किया है कि हमारा यात्रा का विजन क्या है, तो बिहार के विकास का भी कोई स्पष्ट रूप से कोई बात होती तो हम लोग समझते हैं कि बिहार के विकास के लिए ये कहीं जा रहे हैं। तो इसकी भी कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ है कि वो यात्रा कर रहे हैं। तो यात्रा तो बिहार में देखिए कभी नीतीश कुमार करते हैं, यात्रा कभी उनके दल के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं, कभी आरसीपी सिंह भी यात्रा करते थे, अभी उनके यहाँ उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ ये भी यात्रा कर रहे हैं। तो ये सारे लोग जो यात्रा करते हैं, जा करके गांव, प्रखंडों में, जिला में जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनसे ये लोग सारे लोग वसूली का काम करते हैं, जिसको बिहार में आरसीपी टैक्स के रूप में जाना जाता है। उसके वसूली के लिए ये लोग 3-3 महीना में पारा बांध करके बिहार में निकलते हैं, यही इन लोग का काम है। और यदि कोई दूसरा उद्देश्य है तो यात्रा से पहले उनको विजन बताना चाहिए था कि हम भाई आई वांट टू मूव इन बिहार, व्हाट इज माय मिशन। तो कोई मिशन तो इन्होंने कभी कुछ बताया